अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जी शेख जी फूड। आज आपके लिए हम बनाएंगे जी बिरयानी। और बिरयानी के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको वो दिखाते हैं। अभी सबसे पहले देखें जी, चिकन बिरयानी बनाने के लिए अभी मैं सबसे पहले ना चिकन को ना मैरिनेट करूँगा। ये देख लें, चिकन है, ये तकरीबन 1.5 किलो है, 1.5 किलो तकरीबन 1.5। तो अभी इसको मैरिनेट करता हूँ। तो कम से कम इसको 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए रखना है। और कोशिश करें कि 2 घंटे पहले इसको ना मैरिनेट करके लाजमी रखें, क्योंकि इसके लिए अपना ही जायका फिर आता है चिकन बिरयानी के साथ। तो चिकन बिरयानी के अंदर देखिए मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ, आप भी देखें साथ। सबसे पहले इसके अंदर देखें जी, ये मिक्स मसाला है। मैंने ये आप खुद बाहर से भी ले सकते हैं, जिस तरह शान हो गया, कुछ भी नेशनल कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी सूखा धनिया। सूखा धनिया इसके अंदर आपने डालना है तकरीबन 1 चम्मच तकरीबन, बस, ज़्यादा नहीं। और ये है जी दादड़ मिर्च। दादड़ मिर्च आपने अपने जायके के हिसाब से, मुंह के जितना आप खाते हैं, हम तो तकरीबन इसके अंदर 1.5 चम्मच डालेंगे। और ये हल्दी है। हल्दी आप डालें या ना डालें, इसके अंदर कोई मसला नहीं है इतना, लेकिन हल्दी भी ज़रूरत है। ये है जी नमक। बिस्मिल्लाह। नमक भी 1.5 चम्मच मैंने डाला है तकरीबन। और ये सुर्ख मिर्च, ये भी बस दरमियानी डालनी है आपने, क्योंकि दादड़ मिर्च डालेंगे उस हिसाब से फिर डालेंगे, क्योंकि वो तेज़ होती है, उस हिसाब से फिर आप डालिएगा। और इसके अंदर अभी सिर्फ मैरिनेट के इसके लिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, अभी लहसुन अदरक का पेस्ट, और साथ इसके अंदर ना कूटी हुई मिर्च भी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स करके पहले ही कूट के रख ली थी। बिस्मिल्लाह। तकरीबन सारी डालेगा। और दही। और एक और बात बताऊँ आपको, इसके अंदर बिरयानी के अंदर सबसे मेन किरदार है दही का। और दही लो बहुत ज़रूरी है, दही के बगैर जो इंसान है बिरयानी नहीं बनती। ठीक है जी, ये देखें जी दही, ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही कम से कम आपने जो है ना, अगर आपका 1.5 kg आपका चिकन है ना, तो कम से कम जो है ना आपकी तकरीबन 1.5 पाव दही लगेगी, क्योंकि बिरयानी के अंदर दही दही जो है ना बहुत ज़्यादा डलती है। ये मैंने अभी 1.5 किलो से थोड़ा सा कम था, तकरीबन 1 किलो 200 या 250 ग्राम चिकन था, तो उसके लिए मैंने तकरीबन जो है दही इसके अंदर 200 ग्राम डाली है। जो है ना जी, अभी इन सब चीज़ों को ना मिक्स करेंगे। तो इनको अच्छी तरह मिक्स करके तो फिर इनको हमने मैरिनेट किया तकरीबन कम से कम ना 1.5 घंटा, तकरीबन 1 या 1.5 घंटा जो है ना मस्ट है कि लाजमी है आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। फिर रखते हैं तो फिर आपको इंशाल्लाह बताते हैं। जी आए जी, शुरू करते हैं। बिरयानी में आपको बताते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं जी। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले जी आपको घी की ज़रूरत पड़ेगी जी। बिस्मिल्लाह। आपने कम से कम जो है जी किलो ही चावल है, इस पर आपने 1.5 कप डालना है छोटा घी। और फिर आपने प्याज डालना है जिसके अंदर प्याज को, बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने तकरीबन जो है ना, ये दरमियाने साइज़ के 3 प्याज हैं, दरमियाने साइज़ के 3 प्याज। और ब्राउन करके इस पर तकरीबन जो है ना, ये समझे कि हमने 3 प्याज है ना दरमियाने साइज़ के, इस पर आपने कम से कम 1.5 प्याज जो है ना ब्राउन करके निकालना है भाई। तो दिखाते हैं आपको कैसे करना है और कैसे निकालना है भाई। लग रहा है कि यार ये ना अंगीठी चेंज कर लें, अपना चूल्हा चेंज कर लें, यहाँ पे अंगीठी लगा लें, क्योंकि आवाज़ जो है ना तेज़ चल रही है। मौसम भी देखो कितना प्यारा बना हुआ है। और मेरा दिल है कि चेंज कर लें, क्योंकि इसको ना बिल्कुल भी ना हवा नहीं लग रही इस चूल्हे से।
करके अंगीठी लगा ली है। शुक्र है अंगीठी पड़ी हुई नहीं, जो बड़ा मसला हो जाता है। अब देखिए जी, साथ ही इधर ना पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको भी हम चावल उबालने के लिए इसको पानी को तैयार करेंगे। और पानी के अंदर आपने ना जी ग्रीन चिली और गर्म मसाले के अंदर आपने तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची, जायफल, जलपत्री और ये छोटी छोटी 2 चीज़ें अपना ज़ीरा और काली मिर्च, बस ये अपने पानी के अंदर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब्ज़ मिर्च है जी और ये गरम मसाला। और इसके साथ आपने नमक इसके अंदर डालना है। तकरीबन कोशिश करें कि नमक जो है ना पानी के हिसाब से डालना है। अभी ये किलो चावल है और कम से कम इसके अंदर 3 किलो पानी है और नमक इसके अंदर काफ़ी जाएगा। तो माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, ये देखें, क्योंकि ये पानी आपको पता है कि ज़ाया हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसके अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा डालना बस। ठीक है जी, माशाल्लाह जी, साथ साथ हमारा प्याज भी ब्राउन हो रहा है। ये ऐसा अभी थोड़ा सा पानी तकरीबन हल्का सा उबाला है, तो भी इसके अंदर ना घी डालने लगा हूँ मैं। घी से ये होगा ना कि चावल जो है ना खूबसूरत होंगे और लहदा होंगे। प्याज माशाल्लाह ब्राउन हो चुका है और इसके अंदर से ना मैं आधा प्याज निकालूंगा। ये देखें आप, इसको किस इस्तेमाल में करना है प्याज को मैं वो भी बताऊंगा आपको। ये देख रहे हैं जी, आधा प्याज इसके अंदर से मैंने ब्राउन हुआ है और देखिए थोड़ा सा ना पानी डाला मैंने, बस इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। प्याज के बाद उनका पानी डाला है और अभी जो है टमाटर डाल रहे हैं इसके अंदर। ये देखिए जी, अब बहारा डाल रहे हैं और माशाल्लाह से जी साथ उगाने भी स्टार्ट हो गई इसमें। ये देखिए सारी सूखी मिर्च ये चीज़ें डालनी है। अभी जो इंसान है कि थोड़ा सा ये हल्का सा प्याज टमाटर जो है नरम हो जाए तो साथ ही इसके अंदर चिकन डाल दें। देखिए जी, माशाल्लाह से मौसम कितना प्यारा हो गया और बादल भी जो है गिर चुके हैं इसमें। और टमाटर जो है थोड़े से नरम हुए हैं और अभी मैं चिकन डालने लगा हूँ। देखिए जी, माशाल्लाह चिकन डाल रहा हूँ इसमें। अभी ये जो मसाला है ना इसके अंदर थोड़ा सा मैं डालूँगा पानी डाल के फिर इसके अंदर डालेंगे। कितनी प्यारी रंगत आ गई है, देखिए ज़रा। ये देखिए जी, अभी जो इंसान है इसकी ना मैंने आंच कर दी हल्की और इसको देने लगे हैं दम। और थोड़ी देर तक इसको दम देंगे ना, उतनी देर हमारे चावल भी बॉयल हो जाएंगे और उतनी देर चिकन भी थोड़ा अच्छा सा हमारे इनके ढल जाएगा, नरम। जब इसको मैंने भिगो के रखा हुआ था तो पानी निकाला है, तो अब डालते हैं इसके अंदर जो पानी हमने रखा हुआ है उबाले के। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी उबाला आया हुआ है, तो डालते हैं चावल।
चावल जो है ना, हालांकि बर्तन मैंने खुद ही थोड़ा सा बढ़ा लिया है। इस पर यह होता है ना कि चावल जो है ना खिलते सही हैं। तो जितना बड़ा अगर आपका पतीला होगा, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। उबालने के लिए ना कोशिश करें कि चीज़ बड़ी हो, पानी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा डालें कि इसमें जो है ना उबलने में भी आसानी होती है और चावल की लेंथ ही होता है। एक कनी निकालनी है, बाद में थोड़े से ये मिसाल एक हल्के से कच्चे हों और हल्के से, ठीक है, तो पहली लेयर लगा देनी है आपने, ठीक है। ये भी बिरयानी के ऊपर, ये चिकन के ऊपर मैं डालने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें जी, अब इसकी एक एक कनी ना कच्ची लेकर इसमें ये देखें जी। अभी इसको नींबू डालना है आपने, नहीं है तो कोई मसला नहीं, पड़े हुए थे मेरे पास भी तो मैंने डाल दिए। तो अभी जो मैंने आपको बताया था ना कि आधा प्याज अपना निकाल लिया था जो मैंने, तो वो भी ये मैंने सके जी हल्का सा ना ऑयल या घी बाद में थोड़ा सा दम के जिनसे ना मैं फूड कलर डाल रहा हूँ। माशाल्लाह इसको बिरयानी कलर भी कह सकते हैं। और फूड कलर भी। अब इसको लगाने लगे जी दम। देखिए जब माशाल्लाह दम लगाने लगा हूँ मैं, दम जो है ना जी, इसको कम से कम जो है ना जी आधा घंटा लगेगा, क्योंकि ये बिरयानी है। पुलाव होता तो पुलाव को थोड़ा सा कम लगता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट, और ये बिरयानी है। अभी कोशिश करना है कि आपने इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ भी रख दें। ये वेट रख दिया मैंने, मैं ना अभी दम पे लगाया हुआ है, तो इंशाल्लाह दम खोलते हैं और आपको दिखाते हैं तो माशाल्लाह कैसे बने हैं हमारी बिरयानी, और आपको भी चेक करा देखते हैं। माशाल्लाह अभी आधा घंटा पूरा हो गया और चेक करते हैं दम खोल के, और आपको भी चेक कराते हैं कैसी बनी है बिरयानी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए जी माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखें जी माशाल्लाह जूसी और कितने प्यारे माशाल्लाह बने हैं जी। अभी आपको बिस्मिल्लाह चेक करें जी। अभी आपको भी चेक करें जी माशाल्लाह। अभी जी डिश आउट करते हैं और चेक कराते हैं सबको। चलिए जी माशाल्लाह, उम्मीद है कि आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।